नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मोहल्ला वासियों द्वारा कागा कॉलोनी स्थित रामगढ़ी छात्रावास की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त अवस्था को लेकर प्रेस वार्ता। कागा कॉलोनी स्थित रामगढ़ी छात्रावास की 4 दीवारी जिसकी ऊंचाई 15 फीट, लंबाई करीबन 250 फीट, जिसका करीबन 100 फीट हिस्सा दिनांक 25 जुलाई 2022 को आई भारी बारिश के समय भरभरा कर गिर गया। इस दीवार का कुछ हिस्सा अभी भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जो किसी भी समय बारिश के कारण गिर सकता है। उक्त संबंध में मोहल्ला वासियों द्वारा कई बार जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम उत्तर, उपायुक्त नगर निगम, पुलिस, नागौरी गेट आदि में लिखित रूप से दी गई है, परंतु आज दिनांक तक इस संबंध में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व में जब इस दीवार का 100 फीट हिस्सा गिरा था, तब हमारे एरिया के 2 बच्चे दीवार की चपेट में आकर घायल हुए थे। साथ ही पास खड़ी एक कार भी मलबे में दबकर चकनाचूर हो गई थी। उक्त रामगढ़ी छात्रावास की दीवार की ऊंचाई ज्यादा होने से दीवार के पीछे काफी मलबा होने से दीवार बार बार गिर रही है। प्रशासन तथा संचालक की राजनीतिक पहुंच के चलते मिलीभगत पूर्वक खाली पड़ी कई बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मलबा डालकर बरसाती पानी के मार्ग को अवरुद्ध किया गया है, जिससे जानमाल का नुकसान हम बस्ती वालों को उठाना पड़ रहा है। यदि इस वर्ष भी दीवार के कारण कुछ नुकसान होता है तो इसके लिए नगर निगम उत्तर व जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जी सर, ये रामगढ़ी छात्रावास द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से 10-10 फीट तक मलबे की भराई कर दी गई है, जिससे हमारे एरिया की पानी निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है और ये पानी हमारे घरों में हर बारिश में 5 से 7 फीट अंदर एंटर हो जाता है। और इनकी जो 4 दीवारी बनाई गई है वो हर बारिश के सीजन में वो 4 दीवारी ढह जाती है, उससे हमारे यहाँ पे एरिया में काफी नुकसान होता है। और पूर्व में भी 2 बच्चे उस वजह से चोटिल हुए थे। एक गाड़ी जो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और कई 2 व्हीलर गाड़ी है। हर बारिश में यहाँ पे नुकसान का भय रहता है और हमारे घरों में रहने जैसी स्थिति नहीं रहती है। हम लोग बेघर हो जाते हैं, 2-2 3-3 दिन तक हमारे घरों में पानी भरा रहता है। हम लोग इस समस्या का बहुत बुरी तरह से सामना कर रहे हैं और कई बार कलेक्टर, आयुक्त और पुलिस थाने में भी हमने लिखित में रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन आज दिनांक तक इस मामले में कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। समय रहते अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आपका क्या रहेगा? हम सर आज आपके माध्यम से ये सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ भी दीवार के मलबे के नीचे आकर एक ना एक दिन मरेंगे। इससे अच्छा हम वहीं अमरण अनशन करेंगे। अगर प्रशासन और सरकार हमारी इस समस्या की ओर नहीं ध्यान देता है तो हम कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पे बैठेंगे। 2 दिनों का उनको टाइम दिया जाता है, 2 दिन बाद हम धरना चालू कर देंगे और हम धरने पे बैठेंगे। मोहल्ला निवासी अजय गहलोत। आज आप सभी प्रेस मीडिया के साथी आज हमारे निवेदन पर, हमारे मोहल्ले के निवेदन पर आप यहाँ पधारे। आप सभी का कागा मोहल्ला विकास समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यहाँ एक रामगढ़ी हॉस्टल है, यहाँ पे ये हमारे समाज का ही हॉस्टल है, ओबीसी समाज का हॉस्टल है। यहाँ बच्चे को पढ़ाया जाता है, इसमें हमारे को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे क्या इन्होंने, इनके जो पूर्व संचालक थे उन्होंने बिना सोचे समझे चारों मेर बाउंड्री वाल करा के इसके ऊपर 10-15 फीट मिट्टी भरा दी, जिस वजह से हम लोगों को ये परेशानी आज सामना करना पड़ रहा है। अभी 17-18 में भी हमारे यहाँ पे बारिश आ गई थी तो हमारे यहाँ ये अल्टो गाड़ी 2 बच्चे के हमारे चोट लगी थी। उस समय भी हमने इनसे निवेदन किया था कि आप मतलब पानी की निकासी के लिए 10 फुट पीछे दीवारें आप किसका दें, तो इन्होंने हमारे को कहा था कि हम समाज से बात करके करेंगे। फिर इन्होंने कहा समाज से आप हम पीछे तो नहीं सरक सकते। मैंने कहा आप पीछे नहीं सरकते हो तो हमारे को आपकी 1 इंच जमीन भी हमारे को आपकी नहीं चाहिए। आप यहाँ से 10-20 फुट मिट्टी हटा दो और जो आपकी दीवार है यहाँ पे आप लोहे की एंगले लगा के तारबंदी आप कर दो, ताकि आपकी जमीन की आपके पास रह जाए और हमारे मोहल्ले का काम हो जाए। हम सभी मोहल्ला वासी यही चाहते हैं कि हमारे पानी की निकासी हो जाए यहाँ पे। लेकिन ये काफी समय से हमने नगर निगम को भी ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को भी कहे, सारे लोगों ने यहाँ मौका मुआवजा भी किया था, लेकिन अभी तक हमारी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार जब अशोक गहलोत साहब की गवर्नमेंट थी तो हम लोगों ने बड़े प्रयास किए, तो अशोक गहलोत साहब की गवर्नमेंट में हमारा यहाँ पे एक नया काम लगा था, रामेश्वर मंदिर से लगाकर वॉल्यूम पाइप लगाने का, और सेवा सदन स्कूल के पास में जो सड़क हमारी ऊंची है उसको नीचे करने के लिए करीबन 175 लाख रुपए का काम का शुभारंभ हो गया, काम शुरू हो गया था।
लेकिन ये सरकार बदलने की वजह से, ये जब बीजेपी की सरकार बनी तो ये हमारा काम रोक दिया। आज भी हमारे यहाँ पत्थर लगा हुआ है, कुछ काम 3 पाइप भी वहाँ लगे हुए, लेकिन वो काम रोक दिया। हम प्रशासन से और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि या तो हमारा वो काम भी शुरू करवा दे और यहाँ से हमारे को पानी की निकासी का रास्ता करा दे और इनका 10-20 फीट मलबा हटा दे, जैसे भी जो भी ये लोग उचित समझे वो कार्रवाई करते हैं, ताकि हम लोगों को राहत मिल सके। बारिश में हम लोगों का यहाँ जीना आराम हो जाता है। सब घरों के अंदर 5-7 फीट पानी चला जाता है, घर का सब सामान गीला हो जाता है। सारे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम तो आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारी आवाज आप प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाए। एक तो हमारा वो जो काम रोका है वो काम भी शुरू करा दे और ये भी हमारा काम हो जाए तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। आज आप लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अरविंद गहलोत, पूर्व पार्षद, नगर निगम उत्तर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस प्लस।